हे गाइस, दिस नीरज एंड यू आर वाचिंग क्यूट्रिक्स। आज हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस का लेसन 1 देखेंगे और लेसन 1 में हम सीखेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस के बेसिक कंसेप्ट को और उन्हीं बेसिक कंसेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चंस भी लेसन 1 में करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा और ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम शुरू करेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस के बहुत बेसिक कंसेप्ट से और जो इसका बेसिक कंसेप्ट शुरू होता है वो होता है इन तीनों को रिलेट करने वाले फॉर्मूले से, जो है आपका स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है, मैथ्स में नहीं पढ़ा है तो साइंस में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो स्पीड टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन क्या है? स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि s इक्वल्स टू डी बाई टी, जहां पे s को हमने स्पीड के लिए यूज किया है, d को डिस्टेंस के लिए और टाइम को t से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसी तरह इनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लाइक यदि मैं बात करूं टाइम निकालने के लिए तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? d अपॉन एस। यदि मुझे डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस की वैल्यू होती है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अब देखिए इनके क्वेश्चंस को, यानी स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी होती है, वो होती है यूनिट्स। ठीक है, इन तीनों की यूनिट्स। तो हम सबसे पहले इन तीनों की यूनिट्स को समझेंगे कि कौन कौन सी यूनिट आपके काम आने वाली हैं, कैसे उनको चेंज करना है और कैसे इनको ईजिली हम एक दूसरे में कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। ठीक है, देखिए डिस्टेंस आपकी किस किस में हो सकती है? या तो किलोमीटर में हो सकती है या मीटर में हो सकती है। ठीक है, और भी कई तरह में हो सकती है, माइल्स हो सकती है, लेकिन जो बेसिकली हमें यहाँ पे यूज़ करना है वो किलोमीटर और मीटर ही करना है। ठीक है, अब हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी डिस्टेंस किलोमीटर में दी गई है तो टाइम आपका किस में दिया होगा? आर में दिया होगा। और जब भी डिस्टेंस मीटर में दी गई है तो आपका टाइम किस में होगा? सेकेंड्स में होगा। ठीक है, अब आपको पता है एस इक्वल्स टू क्या होता है? डी बाई टी होता है। ठीक है, तो यानी डिस्टेंस की स्पीड कितनी हो गई? किलोमीटर और टाइम की आर। यानी जब डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आर में है तो आपकी स्पीड हो जाती है किलोमीटर पर आर, और जब डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में है तो आपकी स्पीड हो जाती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए अब एक बात को समझिए ध्यान से कि जब भी हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में यदि डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम को पहले हमें आर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। मतलब डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का जो भी आपका रिलेशन होगा उनमें यूनिट जो है यही यूनिट होनी चाहिए। यदि डिस्टेंस किलोमीटर में है तो स्पीड किलोमीटर पर आर में और टाइम आर में होगी। यदि डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होगी और टाइम किस में होगा? सेकंड में होगा। ठीक है, अभी जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो हम इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कन्वर्जन पे। ठीक है, अब कन्वर्जन क्या है? देखिए बेसिकली जब आप मीटर से किलोमीटर या किलोमीटर से मीटर या आर से सेकंड में करते हैं तो वो तो बेसिक चीज़ें हैं, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो होता है वो होता है स्पीड का। ठीक है, स्पीड का कन्वर्जन होता है। अब स्पीड का कन्वर्जन क्या है? स्पीड का कन्वर्जन है, कई बार ऐसा होता है कि किलोमीटर पर आवर में हमको डेटा दिया हुआ है लेकिन हमें उसमें चेंज किस में करना है? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। और कई बार ऐसा होता है कि मीटर पर सेकंड में डेटा दे दिया हुआ है और उसको हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए इसको चेंज करना बहुत टफ नहीं है, लेकिन हम लोग आज यहाँ पे एक बहुत अच्छा तरीका सीखेंगे जिससे आप बहुत ईजिली 1-2 सेकंड में ही आप कन्वर्जन कर पाएंगे। हमेशा आपको लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसका बेसिक आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला हम कन्वर्जन करेंगे किलोमीटर पर आर से किसमें? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। अब सिंपली हम शुरू करते हैं, जैसे हमें करना है किलोमीटर पर आर लिखा हुआ है। अब किलोमीटर को मीटर में आप कैसे चेंज करेंगे? भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना? 1 किलोमीटर में कितने 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं। तो 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपने 1000 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपली 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? देखिए इसको करने के लिए ना इसको हम यहां समझ सकते हैं। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? देखिए 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। ठीक है, तो 60 मिनट में होंगे 60 इंटू 60 सेकेंड्स, यानी 3600 सेकेंड्स होंगे। ठीक है, 1 घंटे में कितने होंगे? 3600। यानी आर को सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3600 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए जब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, इसको इससे कट कर दिया, 2 5 10 हो गया और 18 2 32 हो गया।
यानी हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि यदि हम किलोमीटर पर आवर में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू क्या होगी, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, आया समझ। एक एग्जांपल मैं आपके लिए ले रहा हूं, मान लेते हैं आपको डेटा दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, आप कैसे करेंगे, सिंपल, आपको क्या करना है, 54 इंटू 5/18 कर देना है। ठीक है, तो 18 से इसको कट कर देंगे, 18 3 ये कट जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है बट यूनिट में डिफरेंस है। ठीक है, तो 54 किलोमीटर पर आवर को हम 15 मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं, है ना, बहुत सिंपल। अब देखिए ये तो हो गया आपका किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज। अब यदि हम बात करें मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज, वो भी बहुत सिंपल है। ठीक है, अब ये मान के चलिए इसका जस्ट क्या है, रिवर्स है। यानी आपने जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज किया, आपने 5/18 से मल्टीप्लाई किया। अब आप जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर की तरफ बढ़ेंगे तो आप इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, आपको प्रूफ करके दिखाता हूं मैं। देखिए जो हमने 15 मीटर पर सेकंड है, मान लेते हैं इसी को हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हमारी ये आनी चाहिए वैल्यू। तो करके देखते हैं, 15 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है, 18/5 से, तो 18/5, 5 3 15, 18 3 कितना हो गया, 18 3 हो गया 54। ठीक है, तो दो चीजें हमने इसमें सीखी। सबसे पहला, जब हमें किलोमीटर से मीटर में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हमें इसका रिवर्स करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ चलेंगे तो न्यूमरेटर छोटा होगा, है ना, छोटी यूनिट निकालनी तो न्यूमरेटर छोटा, बड़ी यूनिट निकालनी तो न्यूमरेटर बड़ा। आप इस तरीके से लर्न इसको कर सकते हैं, या जो भी आप अप्रोच चाहें उस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर पूरी की पूरी आपकी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस टिकी हुई है। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखिए अब यदि आप वहाँ पे ऐसे करेंगे ना 1000/3600 बार बार करेंगे तो आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा, बट हमारे पास तो एग्जाम में टाइम नहीं होता है, तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, देखिए बेसिक में फिलहाल इतना ही था। सबसे पहला आपका कन्वर्जन था कि भाई हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे। दूसरा हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, यही सिंपल चीज़ थी, और उनकी यूनिट को हमने देखा कि कौन कौन सी यूनिट का हमें यूज़ करना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चन से हम लोग बेसिक कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। The question is, a bus is traveling at the rate of 45 km per hour. How many seconds it will take to cover a distance of 4/5 km? देखिए क्वेश्चन को बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स का आना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। चलिए अब देखिए आपको स्पीड कितनी दे रखी है, आपको स्पीड गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस क्या दे रखी है, डिस्टेंस आपको दे रखी है 4/5 किलोमीटर। ठीक है, और जो आपको आंसर निकालना है, टाइम निकालना है सेकेंड्स में। याद करिए यूनिट्स को। ठीक है, देखिए यूनिट्स में यदि ये किलोमीटर पर आवर में है और ये किलोमीटर में, तो टाइम हमारा आवर में आएगा, लेकिन हमें निकालना क्या है, सेकंड में निकालना है। अब दो चीजें हम इसमें कर सकते हैं। पहली चीज हम क्या कर लें भाई, इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें और इसको मीटर में चेंज कर लें, फिर सॉल्व करें, या इसको सॉल्व कर लें, आंसर हमारा आर में आ जाएगा, फिर हम इसको सेकंड में चेंज कर लें, तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों को करके देखिएगा, हमारा जल्दी हम कैसे कर पाएंगे, पहले इससे आर में चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके आर में आएगा, फिर आर को हम डायरेक्टली सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू होता है d/s। तो d की वैल्यू है आपकी 4/5 और अपॉन 45, तो 45 यहीं आ जाएगा, ये हो जाएगा 45। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आर में, इसको सॉल्व मत करिए अभी, देखिए सॉल्व करेंगे तो किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, सॉल्व नहीं करना है हमको। ये क्या हो गया, आर में हो गया। अब आर को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 3600 करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था। ठीक है ना, इंटू 3600 करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करें इसको, ये 2 0 हैं। ठीक है, तो आप इसको एक काम करिए, 5 से काट दीजिए इस 2 0 को, 20 जा चला जाएगा, 5 20 जा 100 हो गया ये। ठीक है, मैंने 36 इंटू 100 कर लिया, उसको लिखने की जरूरत नहीं, इतना अंडरस्टूड होता है। ठीक है, अब देखिए 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे तो सॉल्व हो सकता है, या ये तब भी हो सकता है, 5 4 जा 20, तो कितना हो गया, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 सेकेंड्स। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
ठीक है, होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मिनट्स डज क्रिश टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इफ ही रन्स एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपसे क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी मिनट्स डज क्रिश टेक टू कवर, यानी हाउ मेनी मिनट्स मतलब आपको निकालना है क्या, ये तो श्योर हो गया कि भाई हमें टाइम निकालना है। ठीक है, अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको 400 मीटर। ठीक है, और इसमें टाइम किसमें निकालना है, मिनट में निकालना है, ये भी ध्यान रखिए। इफ ही रन्स एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है आपको 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए अब देखिए तीनों यूनिट में ना कोई रिलेशन नहीं है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है और ये मिनट में है, कोई रिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम यूनिट को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब देखिए ये किलोमीटर पर आवर में है, तो डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, मीटर में किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो आपको पता है कि भाई 400 मीटर को जब हम किलोमीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0.4 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए ये 0.4 किलोमीटर हो गया, अब 0.4 किलोमीटर हो गया और ये किलोमीटर पर आवर हो गया, तो आपका सेम हो गया, तो टाइम निकाल देते हैं। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 0.4 अपॉन 20। ठीक है, देखिए अब ये हो गया आपका टाइम किस में हो गया, ये आर में हो गया। अब आर को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो इंटू क्या कर लेंगे हम, 60 कर लेंगे, तो 23 जा 60 हो गया। ठीक है, 23 जा क्या हो गया, 60 हो गया, तो आपका आंसर आ गया 4 3 जा 12, यानी 1.2 मिनट आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग विल अ बॉय टेक टू रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 35 इफ ही रन्स एट अ रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर इन सेकेंड्स। ठीक है, आपसे क्या पूछा, हाउ लॉन्ग, यानी टाइम निकालना है आपको। ठीक है, आपको टाइम निकालना है, टाइम हमें नहीं पता है, और सेकंड में निकालना है, ये यूनिट दे रखी है। अराउंड अ सर्कुलर फील्ड ऑफ साइड 35, सॉरी स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 35। ठीक है, अब देखिए जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्क्वायर फील्ड है, और एक साइड की जो लेंथ है वो 35 है, तो कितना हो जाएगा, 35 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा 4 साइड का, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 4 कितना होता है, 35 इंटू 4 होता है 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 2 14, यानी 140 हो गया। 140 कितना हो गया, 35, तो 140 क्या हो गया, मीटर हो गया। ठीक है, 140 मीटर हो गया, 35 मीटर है एक्चुअली। ठीक है, 35 मीटर है ये, तो 140 मीटर हो गया। इफ ही रन्स एट अ रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, यानी अब उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर होगी उसकी स्पीड। अब लेकिन क्या है, अब 9 ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है 9 किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। याद करिए मीटर पर सेकंड में 9 इंटू क्या करते हैं, 5/18 करते हैं, तो ये 9 टू जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो आपकी स्पीड आ जाएगी 5/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया, आपको टाइम निकालना है। अब टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस है आपकी 140 मीटर और स्पीड है आपकी कितनी, 5/2, यानी 5 इंटू 2 पर चला जाएगा। 5 से इसको कर दीजिए, 5 टू जा 10 और 5 8 जा 40, 28 टू जा कितना हो गया, 56 सेकेंड्स। ठीक है, कितना हो गया आपका आंसर, 56 सेकेंड्स। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ ट्रक कवर अ डिस्टेंस ऑफ 550 meters in 1 minute, whereas a bus covers a distance of 33 kilometer in 45 minutes. The ratio of speed is। ठीक है, देखिए आपको डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 550 मीटर इन 1 मिनट दे रखी है। दो चीजें हैं, ट्रक है और बस है, और आपको रेशियो निकालना है। यदि आपने रेशियो प्रोपोर्शन को नहीं पढ़ा है तो आप रेशियो प्रोपोर्शन की प्लेलिस्ट में जाके रेशियो प्रोपोर्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो रेशियो प्रोपोर्शन देखिए, डिस्टेंस कितनी है, 550 मीटर्स हो गई। ठीक, अब ट्रक की बात करते हैं सबसे पहले, तो ट्रक की जो आपकी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है वो कितना है, 550 मीटर्स हो गया, और जो टाइम है वो कितना है, 1 मिनट है। अब देखिए ये मीटर है, ये मिनट है, पॉसिबल तो नहीं है, इसको मैं सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ये ट्रक हो गया। अब बात करते हैं हम बस की, तो बस का आपका डेटा दे रखा है कितना, बस का डेटा दे रखा है आपको, डिस्टेंस दे रखी है 33 किलोमीटर्स। अब 33 किलोमीटर्स को आपको यदि चेंज करना है मीटर में सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 33,000 मीटर हो गया ये। वहीं टाइम दे रखा है आपको 45 मिनट। ठीक है, तो 45 मिनट कितना हो जाएगा, 45 मिनट हो जाएगा 45 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, अब क्या करना है, स्पीड ऑफ ट्रक और स्पीड ऑफ बस का रेशियो निकालना है।
ठीक है। तो यानी स्पीड ऑफ ट्रक अपॉन स्पीड ऑफ बस करना है हमें, तो स्पीड ऑफ ट्रक कितना होगा 550 अपॉन 60 अपॉन 33,000, यानी यहां पे कर दीजिए आप 33,000, ठीक है, इंटू 45 इंटू 60, ये हो गया। देखिए 60 से 60 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से ये 0 कट कर दीजिए, 11 3 जा 11 5 जा, ठीक है, ये चला जाएगा 20 जा, ये हो जाएगा 15 3 जा 45, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो ये हो गया 3/4 यानी 3:4, ठीक है। क्या हो गया 3:4 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, रेशियो निकल गया स्पीड ऑफ ट्रक रेशियो स्पीड ऑफ बस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 km/h इन 5 hours। क्यों ये कह रहा है कि जो उसकी स्पीड है वो है 240 km/h और 5 घंटे वो उड़ता है, एक डिस्टेंस कवर करता है। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1/2/3 hour इट मस्ट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ, ये आपको निकालना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दे रखा है हमको स्पीड दे रखी है, कितनी है स्पीड 240 km/h और आपको टाइम दे रखा है कितना 5 hours, ठीक है, टाइम कितना दे रखा है 5 hours। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1/2/3 hour। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए निकालना क्या है, टू कवर द सेम डिस्टेंस इन इतना आर, यानी भाई स्पीड उसकी वही रहेगी, कितनी नहीं, स्पीड आपको निकालनी होगी। अब डिस्टेंस आपको दे रखी है, निकालनी है स्पीड ऑफ, ठीक है, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस आपको पहले क्या करोगे, आप यहां से डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है, और आपको टाइम कितना दे रखा है, अब 3 1 जा 3, 3 और 2 5/3 आर आपको दे रखा है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहां से पहले डिस्टेंस निकाल लो, एस और टी है, ठीक है, तो डी कुछ क्या होता है एस इंटू टी, यानी डिस्टेंस हो गया आपका 240 इंटू 5, क्योंकि किलोमीटर और आर है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, तो डिस्टेंस इतनी हो गई, यानी ये डिस्टेंस हम यहां लिख देंगे, कितनी हो गई डिस्टेंस 240 इंटू 5 किलोमीटर हो गई। अब यहां से एस इक्वल टू क्या होता है डी बाई टी, यानी 240 इंटू 5/3 तो इंटू 3 यहां हो जाएगा, इससे ये कट गया 0 4 3 जा 12 कैरी 1 3 2 जा 6 और 1 7, यानी 720 km/h की स्पीड से उसको चलना पड़ेगा 1/2/3 आर में इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस के बेसिक क्वेश्चन थे, इनको बहुत अच्छे से सीखिए क्योंकि इसके आने वाले जो नेक्स्ट लेसन्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने से फ्रेंड्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड डू सब्सक्राइब क्यूट्रिक्स। थैंक यू सो मच।